तो हम प्रश्न उत्तर से आप लोग कोई भी वहां से आप अपना इस प्रश्न का जवाब देने का कोशिश करिएगा। मैंने कुछ छोटी 5-6 पॉइंट मैंने बताया था, 6 पॉइंट, उसके अनुसार प्रश्न को आप प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। मैं ये पहला सवाल है, यहोशापात नाम का क्या अर्थ है? आप अपना आवाज क्लियर आ रहा है ब्रदर? आवाज क्लियर आता है? अभी थोड़ा आया। अच्छा आया, अच्छा, ओके। तो ये पहला सवाल है, यहोशापात के नाम का क्या अर्थ है? यहोशापात राजा है, लेकिन यहोशापात का नाम का क्या अर्थ है? कोई भी आप बताइए, बता सकते हैं तो। पिछले सप्ताह हमने इस नाम का मतलब मैंने और आप लोगों को बताया था। अपना वीडियो ओपन करके जो जानते हैं, 1 मिनट का समय रहेगा। चलिए मैं बता देता हूँ। सिस्टर इधर से बताइए है, यहोवा न्याय करता है। यहोशापात का अर्थ है यहोवा न्याय करता है। दूसरा सवाल, परमेश्वर किन 2 स्थानों में मिलता है? दूसरा सवाल, परमेश्वर किन 2 स्थानों में मिलता है? पिछले सप्ताह का जो राजा के चरित्र में इसे भी ध्यान किया। 1 मिनट का समय है, आप वहां लिख भी सकते हैं। परमेश्वर किन 2 स्थानों में मिलता है? मैं बताता हूँ। 2 स्थानों में, यशायाह 57 अध्याय का 15 पद में लिखा है, स्वर्ग में, और दूसरा नम्र और खेदित हृदय में मिल सकता है, मिलता है, रहता है। तो मिलता है मतलब 2 जगह में रहता है। एक स्वर्ग में, पवित्र स्थान जिसको कहते हैं, अति ऊंचे स्वर्ग में पवित्र स्थान, और दूसरा स्थान है नम्र और खेदित हृदय वाले। तीसरा सवाल, सिंपल सवाल है, पिछले दिनों में हम जो ध्यान किया था वो स्मरण करने के लिए, याद करने के लिए ही और मैं बता रहा हूँ। ये नहीं कि मैं और ज्यादा आप लोगों से बुद्धिमान, वैसा नहीं है। इसको हम स्मरण करें, लिखें इसी रीति से। तीसरा सवाल है, यहोशापात किसके प्राचीन चाल का अनुसरण किया? कोई भी आप वीडियो वॉइस को अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं। यहोशापात किसके प्राचीन चाल का अनुसरण किया? अपने पिता दाऊद का अनुसरण किया। जी, सही जवाब है सिस्टर, आपका जवाब बिल्कुल सही है, धन्यवाद। दूसरा इतिहास 17 का 3 में लिखा है?
उसके पिता दाऊद के चाल का अनुसरण किया। दाऊद। चौथा सवाल है, मगन होना कैसा जीवन को दर्शाता है? इसको भी हमने ध्यान किया था। मगन होना कैसा जीवन को दर्शाता है? कोई भी 2-4 पॉइंट बताया गया था उसमें उदाहरण द्वारा। एक सिंपल सा जवाब है, सवाल है, मगन होना कैसा जीवन को दर्शाता है? एक विश्वासी का जीवन प्रभु यीशु में डूब जाना, मगन हो जाना होता है। ये दूसरा इतिहास 17 में है। जी सही उत्तर है। डूबा हुआ जीवन, गहरा जीवन, प्रभु में खो जाने वाला जीवन है, मसीह में मगन होना है। और 5वां सवाल, कौन कौन सी वस्तुएं मनुष्य के लिए मूर्ति हो सकती है? ये भी एक उसमें बताया गया था। 5वां सवाल, कौन कौन सी वस्तुएं मूर्ति हो सकती है? सोना, चांदी, कपड़ा, पैसा, बाल बच्चे, पति पत्नी। जी, सिस्टर इधर से जवाब दे रही हैं। सोना, चांदी, धन, कपड़ा, पति, बच्चे, है ना। जो किसी को भी हम प्रभु से ज्यादा प्रेम करते हैं वो मूर्ति हो सकती है। ये सिंपल सवाल है। हमने पिछले दिनों में उन्हीं बातों को ध्यान किया था और पिछले समय में करीब 6 बात था, हमने ध्यान किया। यहोशापात जो है परमेश्वर उसके संग था, क्योंकि वो यहोवा की खोज में रहा। 4 पद, क्योंकि उसने दाऊद के प्राचीन चाल का अनुसरण किया, क्योंकि वह यहोवा के मार्ग में चलते चलते मगन हो गया। और 5वां, उसने जो है मूर्तियां भी दूर कर दी। तो यहाँ 17 अध्याय में हम 1 पद से 6 पद तक ध्यान किया था। अभी हम लोग आगे हम देखते हैं कि आगे क्या किया है उसने। यहोशापात जब 3 साल वो प्रभु के अनुग्रह से उस राजा बना रहा, राजगद्दी उसे मिला, राज करते समय 3 साल के बाद उसने क्या किया है, व्यवस्था परमेश्वर का शिक्षा देने के लिए और लोगों को भेज दिया कि परमेश्वर के व्यवस्था के पुस्तक अपने साथ लिए हुए यहूदा में लोगों ने और शिक्षा दिया। उनमें से हम देखते हैं कि उसमें और लोग थे जो जाने वाले थे। 5 हाकिम थे। 5 हाकिम बेनहल, ओबद्या, जकरिया, नतनेल, मिकाया नामक अपने हाकिमों को यहूदा के नगरों में शिक्षा देने के लिए भेज दिया। और उसमें 8 लेवियों को भेजा है। 8 पद में लिखा है, उनके साथ शमया, नतनिया, जबद्या, असाहेल, समीरामोत, योनातान, अदोनिया, तोबिया और तोबदोनिया नामक लेविये, जो 8 संख्या जो है 8 की संख्या है। और उसमें से 2 जो है याजक है। इन
हाकिम, लेविये और याजकों को भेज दिया है। और हम देखते हैं प्रियो, वहां पर उन्होंने यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक को अपने साथ लिए हुए यहूदा में शिक्षा दी, वरन वे यहूदा के सब राजाओं में सब नगरों में प्रजा को सिखाते हुए घूमे। एक हिसाब से हम देखें तो उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था का प्रचार किया, उन भली और बातों के विषय में, परमेश्वर के विधि और नियमों को मानने के लिए सिखाने के विषय में। और किस तरह से हम इस और यहोशापात के जीवन में हम देखते हैं कि कैसे वो डूबा हुआ मगन जीवन और परमेश्वर में लोगों को और फिर से वापस लाने से, मूर्ति पूजा का जीवन था अन्य लोगों का, न वो उसने छोड़ा, परंतु दूसरों का जीवन को भी उसने जो है बदला है। क्योंकि परमेश्वर का विधि और नियम, हम पुराने नियम में हम देखते हैं कि कैसे व्यवस्था विवरण में और परमेश्वर का दास मूसा को परमेश्वर ने जो है विधि और व्यवस्था दिया, नियम दिया, और इस्राएली लोगों को सच्चे जीवते परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए विधि नियम दिया है। उसी नियम को अनुसरण करने के लिए और प्रजा में और उनको जो है और सिखाने के लिए, प्रभु के जीवन को परमेश्वर का आराधना स्तुति करने के लिए यहाँ पर एक दल को भेजा। 15 लोगों का एक समूह, एक दल है, और इस तरह से उन्होंने जो है किया है। सुसमाचार के विषय भी यहाँ पर हम सीख सकते था। और भाई वक्स सिंह ने लिखा है कि पुराना नियम में वे लोग सुसमाचार किए हैं, और यहाँ पर मिलता है यहोशापात का, और पुस्तक में 9 पद में 17 अध्याय में हम देख सकते हैं, वहाँ लिखा है। और उसका मैं क्विज में जब आंसर दिया था पुणे में, तो मुझे एक बाइबल भी मिला। उसका पुराना नियम में कहाँ पर सुसमाचार किया गया है बोल के एक भाई प्रभु का दास सवाल किया था जवानों के बीच में, तो मैंने उस समय जवाब दिया, हाँ, यहाँ पर यहोशापात राजा के दिनों में। तो मुझे प्रियो एक बाइबल मिला, और वो बाइबल से, उसी बाइबल के द्वारा मेरा पत्नी के साथ मेरा जब शादी हुआ, और बाइबल लेन देन किया गया शादी के समय में। मुझे कि उन्होंने बाइबल दिया, मैंने उनको एक बाइबल दिया, तो प्रभु से आशीष पाया हुआ चीज को अदल बदल मैंने किया। अभी भी बहन जो है वो बाइबल जो है रखी है, पढ़ती है, और ये मेरे लिए एक रिवार्ड था, एक अवार्ड था जो प्रभु ने दिया था। तो हमें प्रभु में बलवंत करने के लिए इस तरह से प्रश्न उत्तर, सवाल जवाब और उसमें बने रहने के लिए जरूरी होता है। हम जब ध्यान मनन करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, तो हमें और भी भेद खुलता है। तो प्रियो यहाँ पर हम देखते हैं कि सुसमाचार माने विधि व्यवस्था को वहाँ और सिखलाया गया है हमारे जीवन में। देखिए, व्यवस्था विवरण की किताब 4 अध्याय से आप पढ़ सकते हैं। 4 अध्याय का 5 से 8 तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। व्यवस्था विवरण की किताब 4 अध्याय का 5 से 8 तक मैं पढ़ता हूँ। लिखा है, सुनो, मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं कि जिस देश में देश के अधिकारी होने जाते हो, उनमें तुम उनके अनुसार चलो। इसलिए तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी। अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय यह बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। देखो, कौन ऐसे बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो, जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा
जबकि हम उसको पुकारते हैं। फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसे धर्ममय विधि और नियम हो, जैसे कि यह सारी व्यवस्था जिसे मैं आज तुम्हारे सामने सुनाता हूँ। यहाँ पर मूसा का उपदेश है कि ऐसे उस सुंदर उपदेश को, धर्ममय विधि, धर्ममय और विधि और नियम को परमेश्वर ने दिया है, और वही विधि और वही नियम यहोशापात ने अपने प्रजा तक पहुंचाया है, हाकिम, लेवियों और याजकों के द्वारा घोषणा करने के लिए गांव गांव फिरते रहे। बड़े बड़े हाकिम लोग लेकिन गांव गांव घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। ये हमारे लिए इंकरेज करने की बात है। लेवी का अर्थ है, लेवी लोग मतलब हम देख रहे हैं कि परमेश्वर और मनुष्यों को जोड़ने वाला का नाम है लेवी। और वहाँ पर याजक लोग हैं, पवित्र अपवित्र का भेद बताने वाले, और इस तरह से वहाँ और भेजा गया है। सचमुच में हमारा परमेश्वर कितना महान है और उसकी विधि कितनी और महान है जो हमें आज मिला है, परमेश्वर ने हमें दिया है। देखिए यहाँ पर हमारे जीवन के लिए भी है वो। देखिए व्यवस्था विवरण 5 अध्याय और 1 से 3 पद तक हम पढ़ते हैं। मूसा ने सारे इस्राएलियों को बुलाकर कहा, हे इस्राएलियों, जो जो विधि और नियम मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ वे सुनो, इसलिए कि उन्हें सीख कर मानने में चौकसी करो। हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब पर हमसे वाचा बांधी। इस वाचा को यहोवा ने हमारे पितरों से नहीं, हम ही से बांधा है, जो यह आज के दिन जीवित है। तो पितरों से नहीं परंतु हम ही से बांधा है, और ऐसा नियम प्रभु दिया है। नहमिया की किताब में और 9 अध्याय 13 और 14 पद में हम पढ़ते हैं। नहमिया की किताब 9 अध्याय 13 और 14 मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है वहाँ, फिर तूने सैने पर्वत पर उतरकर आकाश में से उनके साथ बातें की और उनको सीधे नियम, सच्ची व्यवस्था और अच्छी विधियां और आज्ञाएं दी। उन्हें अपने पवित्र विश्राम दिन का ज्ञान दिया और अपने दास मूसा के द्वारा आज्ञाएं और विधियां और व्यवस्था दिया है। देखिए प्रियो, यहाँ कहता है सीधे नियम, सच्ची व्यवस्था, अच्छी विधियां हैं। सीधे सच्ची अच्छी वस्तुएं प्रभु परमेश्वर का नियम है स्वर्ग से, और उसने दिया है। और इन विधियों को लेकर के इस्राएली लोग के पास सारे लोग गए हैं, और इसीलिए कि वे लोग बुद्धिमान बने, समझदार बने और ऐसी बड़ी जाति बने, और जिससे परमेश्वर भलाई करता रहे और वो पवित्र बने रहे, धर्मी बने रहे। इसलिए परमेश्वर ने दिया है। और ये विधि को दाऊद ने भी माना है, न कि नेहमिया ने माना उसको बताया है, मूसा ने माना और बताया है, यहोशापात ने माना और बताया है, पर दाऊद के जीवन में भी यही विधि और नियम को देखते हैं। देखिए भजन संहिता की किताब उसका 19 अध्याय का 7 पद में पढ़ते हैं, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सीधे हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय हैं। 10 पद, वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं। वे मधु से और ठपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है,
उनके पालन करने से बड़ा प्रतिफल होता है। फिर वही विधि और नियम के द्वारा से चिताया जाता है कि लोग धर्मी जीवन, न्यायी जीवन, पवित्र जीवन बिताएं। परमेश्वर अपने लोगों को कहता है कि हे इस्राएल, तुझे परमेश्वर बता चुका है कि परमेश्वर तुझसे क्या चाहता है। नम्र बने रहे और न्याय करता रहे, भलाई धर्म करता रहे। इसलिए यहाँ पर और ऐसे राज्य को, पवित्र और सुंदर राज्य का निर्माण करने के लिए किसी भी देश में और विधि और नियम नहीं रहेगा तो अंधेर नगरी हो जाएगा। अंधेर नगरी, ऐसे अंधेर नगरी का जीवन इस्राएल में पहले हो गया होगा और इसलिए फिर वहां पर ये विधि और नियम दिया है। यहोशापात राजा भेजा। दूसरा इतिहास 17 अध्याय का हम देखते हैं, 17 अध्याय का उसके 7 से 9 तक। और जिसके कारण से हम देख सकते हैं कि उसका जो राज है और भी बढ़ते चला गया। परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। हम देखते हैं कि उसको बहुत धन दिया, वैभव बढ़ा दिया और हाथ उसके राज में हाथ में कर दिया बहुत सा। अब इतना ही नहीं, जब उसने सुसमाचार का काम किया, व्यवस्था और इस्राएली प्रजाओं में डाल दिया, तो 10 पद में हम देखते हैं। और दूसरा इतिहास 17 का 10 में यहूदा के आसपास के देशों की राज में यहोवा का ऐसा बड़ा डर समा गया कि उन्होंने यहोशापात से युद्ध ना किया। कुछ फलिस्ती यहोशापात के पास भेंट और कर समझकर चांदी लाए। अरब के लोग भी 7,700 मेंढे और 7,700 बकरे ले आए। यहोशापात बहुत ही बढ़ता गया। परमेश्वर ने उसे बढ़ाया। उसने यहूदा में किले और भंडार के नगर तैयार किए हैं। तो इस रीति से हम देखते हैं जो जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के इच्छा में जीवन बिताता है, सारे बातों में मूर्तियों को दूर कर देता है, खोज में रहता है और उनके मार्गों पर चलता है, और इतना ही नहीं, और यहाँ पर सुसमाचार भी किया। अब तीसरी बात है, और हम देखते हैं याजकों को भी उसने और उसके स्थान में आदर दिया है। जो यहाँ एक और पद हम देखते हैं 19 अध्याय, दूसरा इतिहास 19 अध्याय 7 पद और 9 पद में हम पढ़ते हैं। अतः यहोवा का भय तुम में बना रहे, चौकसी से काम करना, क्योंकि और चौकसी से काम करना बोला। कहीं मैं भूल रहा हूँ, कहीं पर दूसरा जगह में लिखा है। याजक और एक मिनट, उन्नीस का 8 में क्या लिखा है? यरूशलेम में भी यहोशापात ने लेवियों और याजकों और इस्राएल के पितरों के घराने के कुछ मुख्य पुरुषों को यहोवा की ओर से न्याय और मुकदमों को जांच करने के लिए ठहराया। उनका न्याय आसन यरूशलेम में था। तो ये याजकों और लेवियों को उसने ठहराया था, क्योंकि परमेश्वर के ये सेवक थे, परमेश्वर का लिए अलग किए हुए लोग थे, और इसीलिए परमेश्वर का भय रखते हुए उस स्थान को उसने दिया है।
उसका स्थान को याजकों को दिया है। याजक के लोग उसमें से खोजी होकर के परमेश्वर का काम करते हैं। व्यवस्था विवरण 33 अध्याय का 8 से 11 में आप पढ़ेंगे याजकों के पास क्या था या लेवियों के पास क्या था। परमेश्वर का सेवा करने का अधिकार था। कैसे पाया आप निर्गमन के किताब में 32 अध्याय में पढ़ेंगे। वहां पर उन्होंने परमेश्वर के लिए अपने भाइयों को, अपने माता पिता को और सबों को जो निरंकुश हो गए थे, मूर्ति पूजक हो गए थे, उन सबों को नाश किया था। इसीलिए परमेश्वर उनको निकट रखा था और उन्हें और अलग हो गए थे, इसलिए उन्हें तुमीम और उरीम की सेवा दी थी। वे लोग करते रहे थे क्यों, और उसको पढ़ेंगे नहीं हम। और इसी बात को लेकर के और दाऊद ने एक बार गलती किया था। पहला इतिहास उसका 15 अध्याय का 1-2 पद में बिना याजक और लेवियों को लिए हुए क्या किया था उसने, और संदूक लेकर के आ रहा था अबेद-एदोम की उस खलियान से। और जब उसको बैल के गाड़ी में रखा, उज्जा नाचता हुआ चला जा रहा था और उसने छू दिया संदूक को और उस संदूक से आग निकली और उज्जा उसी समय नष्ट हो गया। बाद में पश्चाताप किया, रोया, दाऊद कहाँ पर गलती हो गया, कहाँ मिस्टेक हो गया, क्योंकि उस शस्त्रपतियों को, पुरनियों को, प्रधानों को, सबको बुलाया था, लेकिन जो नक्शे कदम के अनुसार लेवियों को, याजकों को उस सेवा को करने के लिए ठहराना था, वो नहीं ठहराया। और उसके कारण क्या हो गया था, तो वहां पर बाधा आई थी, नहीं पहुंचा सका था, बाद में पहुंचाया। तो इस तरह से उसने सारे सेवा को और यहोशापात करता हुआ चला जा रहा था, नक्शे नियम के अनुसार करता हुआ चला जा रहा था। और हम आगे देखते हैं ये पर कुछ उसके जीवन में पतन भी आया। जब वो परमेश्वर की इच्छा पर चला तो परमेश्वर ने उसको क्या दिया है, अधिकार दिया है। 5 पद में हम देखते हैं 17 का 5 में अधिकार दिया, उसे दृढ़ किया, राज को उसके हाथ में दृढ़ किया, अधिकार दिया। 5 पद में हम देखते हैं वो धन परमेश्वर ने दिया। 10 पद में हम देखते हैं कि यहोशापात का और परमेश्वर ने ऐसा डर समा दिया उसके राज्य में कि कोई उसके विरोध में युद्ध ना करे। तो इस तरह से और परमेश्वर ने उसे आशीष दिया जब परमेश्वर की इच्छा पर चला है। पर उसके जीवन में हम देखते हैं बहुत सारी गलतियां भी हम देखते हैं, जो कि इससे हमें प्रभु चिताता है, चेतावनी देता है कि हम उसके समान गलती ना करें। 2 बातें यहाँ इतिहास के पुस्तक में है। यहोशापात का भलाई के कामों को दिखाया गया है और परमेश्वर ने जो आशीष दिया है उसको दिखाया गया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसका पतन को भी और दिखाया गया है। 4 गलतियां उसने किया है। 4 गलतियां में से हम देखते हैं, पहला गलती उसने 18 अध्याय का 1 पद में हम देखते हैं क्या गलती किया। यहोशापात बड़ा धनवान और ऐश्वर्यवान हो गया और उसने अहाब के घराने के साथ विवाह संबंध स्थापित किया। अहाब का घराना कैसा घराना है हम सभी जानते हैं। अहाब का घराना जो है मूर्ति पूजकों का घराना है। यह अहाब की पत्नी इजबेल और दुष्ट बाल के पुजारियों का इच्छा में चलने वाली और उसी की पूजा आराधना करती है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास तो इतना सारा धन, और यहोशापात सोचा होगा तो मैं तो इतना धनवान हो गया हूँ,
तो ये इसराइल का राजा के पास तो 10 गोत्र है, उसका सेना भी बड़ी है। मैं भी धनी हो गया हूँ और धनी लोगों के साथ मेरा दोस्ती रहने से, रिश्तेदारी रहने से, उठने बैठने से रहने से अच्छा है। बहुत लोग विश्वासी लोग ऐसा सोचता है कि कैसे हम अच्छे लोगों से, अच्छे कपड़े पहनते हैं लोग, ठाट बाट से लोग रहते हैं, वैसे हमारा दोस्त होना चाहिए, छोटा मोटा गरीब दोस्त नहीं रहना चाहिए हम, और लोग हमें देखने से प्रणाम करना चाहिए, आदर देना चाहिए बोल करके लोग धन बनाते जाते हैं और यश के पीछे में चले जाते हैं, और ऐसे ऐसे कर करके वो लोग रिश्तेदारी भी करते हैं। इसीलिए उसने ऊपरी जीवन को देखा था जो, और उसके साथ विवाह संबंध कर दिया, और वो व्यक्ति भी, आहाब भी, और उसकी बेटी का विवाह कर दिया है। ये रिश्तेदारी जो है सही नहीं है, ऐसा जीवन सही नहीं है। दूसरा गलती उसने क्या किया है, और आहाब ने आराम के विरुद्ध में आहाब के साथ यहोशापात जाकर आराम के विरुद्ध में युद्ध करने को चला है, और आहाब जो है उसको उस्काया है। यहाँ पर दूसरा और तीसरा पद में हम पढ़ते हैं 18 अध्याय का दूसरा और तीसरा पद हम पढ़ते हैं तो, और तीसरा उसने जो है अपना ज्ञान बुद्धि भी जो है और उसकी मति भी मारी गई। तीसरा गलती क्या किया, युद्ध में राजा के साथ आहाब जो है भेष बदल कर गया और ये राष्ट्रीय वस्त्र पहन करके गया है। चौथा गलती उसने ये किया है, और राजा जो है यहोशापात राजा अहज्या राजा के साथ मिल करके बिजनेस किया, व्यापार किया, और इस रीति से वहां पर हम 4 गलतियों को देखते हैं। तो पहले गलती तो उसने किया है, पहले गलती क्या किया है, जब तक आत्मा में हमें इसे सुधार करना चाहिए, इससे हमें शिक्षा लेना चाहिए, जब तक कि परमेश्वर और के लोग और क्या करते हैं कि और लोग भी अपनी महिमा पद प्रतिष्ठा देखने के लिए ऐसे ऐसे जगह में रिश्तेदारी लगाते हैं, बाद में वो लोग दुखी होते हैं क्योंकि उनका शारीरिक जीवन के चलते आत्मिक जीवन मेल नहीं खाता है, मेल नहीं खाता है प्रियो, और बाद में दुख का जीवन होता है। और गधा और घोड़ा का शादी, गधा और बैल एक साथ जोड़ा नहीं जा सकता है। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय में पढ़ते हैं, आप विश्वासियों के साथ असमान जुए में मत जुटो। अलगाव, पूरी रीति से अलगाव किया गया। जब तक कोई व्यक्ति नया जन्म नहीं पाया है तो उसके साथ जो है कोई और असमान रिश्तेदारी जुटना नहीं है। दूसरा कुरिन्थी का 6 अध्याय में हम 14 पद से हम पढ़ते हैं, तो मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ, ज्योति के साथ अंधकार की क्या मेल। इस तरह से हम देखते हैं कि ऐसा रिश्तेदारी और उससे मनुष्य का जीवन हानि, दुखी और परमेश्वर से अलगाव की ओर ले जाने वाला जीवन है, कोई ऐसा जीवन से। और दूसरा गलती क्या किया उसने, आहाब ने के साथ, आहाब भी उसको बुला, जब समझाना किया तो जरूर है कि आना जाना होगा, रिश्तेदारी में आना जाना होता है, आना जाना होता है। और उसने बड़ी चालाकी दिखाई, आहाब राजा ने भोज रखा, और भोज में जब सब खा रहे हैं पी रहे हैं, राजा के साथ बैठे हैं टेबल में, और राजा को क्या कह रहा है, देखिए 3 पद में हम लिखा है, 18 अध्याय का 3 पद लिखा, इस्राएल के राजा आहाब ने यहूदा के राजा यहोशापात से कहा, क्या तू मेरे साथ गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करेगा? उसने उसे उत्तर दिया, जैसा तू वैसा मैं हूँ, और जैसा तेरी प्रजा
वैसा मेरी प्रजा है, हम लोग युद्ध में तेरा साथ देंगे। खाते खाते समय एक बड़ा निर्णय जो है यहोशापात ले लिया। उसको जब सवाल किया, खाते पीते समय वो सवाल कर रहा है, क्या तू मेरे साथ गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करेगा? तो दाऊद और यहोशापात बोलता है, जैसा तू वैसा मैं हूँ, जैसा तेरी प्रजा वैसा मेरी प्रजा है, हम लोग तेरे साथ। उसने थोड़ा भी ये नहीं सोचा कि मैं प्रभु का जन हूँ, प्रभु का भय मानता हूँ, मैंने सारा जीवन प्रभु की इच्छा को पूरा करते हुए जीवन बिताया, सुसमाचार के लोगों को भेजा, परमेश्वर के भय में चलता रहा। लेकिन इसने और उसका धन संपत्ति हो गया तो बहुत काम में क्या हो गया, मगन हो गया, बहुत काम में बिजी हो गया, बिजी लाइफ के जीवन में कई बार ऐसे निर्णय, ऐसे शब्द मनुष्य के जीवन में निकल जाते हैं जो बाद में एक बड़ा पछतावा को लेकर के आता है, बड़ा हानि को लेकर के आता है। उसी समय उसने मुंह से बोल दिया, जैसा मैं वैसा तू, मैं जरूर जाऊंगा बोलता है। अब वो समय आ गया और यहोशापात ने एक और उस फाटक के सामने में लोगों को पहले से ही तैयार करके रखा था कि ये झूठे भविष्यवक्ता लोग थे, 400 लोग थे, झूठे भविष्यवक्ता थे और राजा के मन के अनुसार चुगली करने वाले लोग थे। चुगली करने वाला और क्या बोलते हैं उसको, उसके चपलूसी करने वाले 400 नबी थे। 400 नबी लोग चपलूसी कर रहे, कोई ये तो जरूर चढ़ाई कर, परमेश्वर उसको राजा के हाथ में कर देगा। कोई सिंह को लेकर के आ रहा है, तब बोलता है कि सिंह से तू मारेगा और सबको और पूरी रीति से सबको ढकेल देगा बोलकर उसने, और सब लोग 400 भविष्यवक्ता लोग, झूठे नबी लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं। पर यहोशापात एक आत्मिक व्यक्ति है, क्योंकि ये लोग जो भविष्यवाणी कर रहे हैं ऐसे ही खाली हाथ भविष्यवाणी कर रहे हैं, क्यों? इनके अंदर में कोई परमेश्वर का जीवन नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहोशापात जानता है याजक लोग कैसे रहते हैं, उनके पास तुमीम और उरीम रहता है और जिसके द्वारा से परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं, पर इसके पास तो है नहीं, फिर भी ये भविष्यवाणी किया जा रहा है। कुछ आजकल भी ऐसे ही हैं, प्रभु के और लोगों को हमें परखना है, क्या ये प्रभु की ओर से बोल रहे हैं या इनके अंदर में कुछ और ही विचार है, या ये लोग अपना लाभ और हमें चपलूसी करने के लिए या और कुछ धन इकट्ठा करने के लिए और कुछ फेवर पाने के लिए कर रहे हैं कि क्या करें। बहुत सा आप मसीही लोगों को, क्रिश्चियन सबुओं को देखेंगे, पास्टरों को देखेंगे, आप शादी में भी आएंगे लेकिन उनके हाथ में बाइबल नहीं रहता है। बाइबल का लिए आप उनको बोलेंगे कि प्रार्थना करिए तो बाइबल का एक रेफरेंस भी उनको याद नहीं रहता है। खड़ा होकर के जूता वगैरह पहन करके और बहुत ऊंची आवाज से प्रार्थना करते रहेंगे, बहुत ऊंची आवाज से उनको कुछ कुछ याद रहता है। और इससे ये लोग हैं, 400 लोग हैं, परमेश्वर की इच्छा को जाने बिना ऐसे जीवन बिताते रहते हैं। लेकिन इस बातों को देख करके यहोशापात परख लिया और जाना, कहता है क्या और भी नहीं है, और भी कोई जिससे हम पूछें। यहोशापात 6 पद में हम पढ़ते 18 का, परंतु यहोशापात ने पूछा, क्या यहाँ यहोवा का और कोई नबी नहीं है जिससे हम पूछ लें? इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ, एक पुरुष और है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा करता हूँ, क्योंकि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं सदा हानि की नबूवत करता है। वह इमला का पुत्र मिकाया है। राजा उसको बोल रहा है कि राजा, यहोशापात कह रहा है राजा ऐसा ना कहे, मतलब वो जानना चाह रहा था कि क्या वो सही
हमें वो ऐसा और भविष्यवक्ता है, परमेश्वर का भय मानने वाला, इसलिए इस्राएल का राजा भेजवा दिया। क्या करके उसको लेकर के आए, बुलवा करके यमला पुत्र को लेकर आ, बोलता है 8 पद में। अब वो गया है मिकाया के पास, मिकाया और के पास गया है। मिकाया को क्या बोल रहा है 12 पद में, जो दूत मिकाया को बुलाने गया था उसने उससे कहा, सुन, नबी लोग एक ही मुंह से राजा के विषय शुभ वचन कहते हैं, इसलिए तेरी बात उनकी सी हो, तू भी शुभ वचन कहना। तो देखिए प्रियो, यहाँ पर पूरा जो बुरा काम करने वाले का एक बहुत बड़ा दल रहता है, जो पलट जाते हैं और उसकी इच्छा में, और बहुत बड़ा दल रहता है बुरे काम करने के लिए। और राजा का पक्ष में होने वाले लोग बहुत, चपलूसी करने वाला ज्यादा है, इसीलिए बहुत बड़ा दल है। लेकिन एक सच्चा व्यक्ति एक तरफ रहता है, उसकी संख्या थोड़ी रहती है, 1 या 2 रहती है जो सच्चाई में चलते हैं। कल के वचन में हम देख रहे थे, खड़े रहने वाला जीवन, सच्चाई के पक्ष में खड़े रहने वाला जीवन जो है मिकायाह का जीवन था। एलिया के सामान हो अकेले और जवाब देने वाला जीवन, ऐसा सुंदर उसका जीवन है। और इसीलिए राजा उसको जानता है कि वो सही बोलता है, और ये लोग चपलूसी करने वाले लोग हैं, ये भी वो जान रहा है राजा। और आखिर में वो लेकर के आ गया, बुलाने भेजा तो मिकाया ने क्या जवाब दिया, यहोवा की जीवन की शपथ, जो कुछ मेरा परमेश्वर कहे वही मैं भी कहूंगा। जब वह राजा के पास आया तब राजा ने उससे पूछा, हे मिकाया, क्या हम गिलाद के रामोत पर युद्ध करने की चढ़ाई करें अथवा मैं रुका रहूं? उसने कहा, हाँ, तुम लोग चढ़ाई करो और कृतार्थ हो, वे तुम्हारे हाथ में कर दिए जाएंगे। राजा जान रहा है, जब पूछा तो वो सिंपली सही, मैंने उसके पक्ष में ही जवाब दिया, हाँ, तुम लोग चढ़ाई करो और कृतार्थ हो और वे तुम्हारे हाथ में कर दिए जाएंगे। पर राजा जान रहा है कि ये पूरा परमेश्वर की इच्छा को और के अनुसार ये नहीं बोल रहा है, ऊपर से बोल रहा है, मान रखने के लिए बोल रहा है, राजा हूं इसलिए बोल रहा है। और फिर 15 पद में कहता है, राजा ने उससे कहा, मुझे कितनी बार तुझे शपथ धराकर चिताना होगा कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझसे सच ही कहा। वो जान रहा है। इस बात में उसने क्या किया, जब शपथ धराया तो मिकाया ने कहा, मुझे सारा इस्राएल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तीतर बीतर दिखाई पड़ा, और यहोवा का वचन आया कि वे तो अनाथ हैं, इसलिए हर एक अपने अपने घर कुशल क्षेम से लौट जाएं। ये सही जवाब दिया है परमेश्वर का, और इच्छा में वो जवाब दे रहा है। मिकाया का जवाब सुन करके इस्राएल का राजा भड़क गया। 17 पद में कहता, मैंने तुझसे ना कहा था कि वह मेरे कल्याण की नहीं हानि ही की नबूवत करेगा? गुस्से से भड़क गया है। पर अब यहोशापात राजा को निर्णय करना है कि राजा के पक्ष में रहे या मिकाया के पक्ष में रहे। ऐसा परिस्थिति निर्माण हो गया है। अब वहां पर वाद विवाद भी हो गया, किसी एक और झूठा भविष्यवक्ता के और के साथ आकर के झगड़ा भी हो गया उसके साथ, उसने थप्पड़ भी मारा उसको। तब कनाना का पुत्र सिदकिय्याह ने निकट जाकर, 23 पद में लिखा है, मिकाया के गाल पर थप्पड़ मारकर पूछा,
यहोवा का आत्मा मुझे छोड़ तुझसे बातें करने को किधर गया? उसने कहा, जिस दिन तू छिपने के लिए कोठरी से कोठरी में भागेगा तब जान लेगा। इस पर इस्राएल के राजा ने कहा मिकाया को, नगर के हाकिम आमोन और राजकुमार योआश के पास लौटा कर उनसे कहो, राजा यूं कहता है कि इनको बंदी गृह में डालो, जब तक मैं कुशल से ना आऊं तब तक मुझे इसे दुख की रोटी और पानी दिया करो। तब मिकाया ने कहा, यदि तू कभी कुशल से लौटे तो जान ले कि यहोवा ने मेरे द्वारा नहीं कहा। सब लोगों को भी उसने कहा। और आगे हम देखते हैं क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा में भविष्यवाणी किया था और राजा गया था भेष बदल कर फिर भी, और वहां का जो विरोधी राजा था केवल राजा को मारो बोल के आदेश दिया था और किसी ने मारा और उसका झिल्लम 33 पद में हम पढ़ते हैं, तब किसी ने यूं ही एक तीर चलाया और वह इस्राएल के राजा के झिल्लम और निचले वस्त्र के बीच छेद कर लगा। तब उसने अपने सारथी से कहा, मैं घायल हो गया हूं, इसलिए लगाम फेर कर मुझे सेना से बाहर ले चल। और उस दिन युद्ध बढ़ता गया और इस्राएल का राजा अपने रथ और अरामियों के सन्मुख सांझ तक खड़ा रहा। वहां सूर्यास्त होते होते वह मर गया। तो इस रीति से हम देखते हैं अब राजा परमेश्वर का इच्छा को नहीं मानने वाला, अपनी इच्छा में चलने वाला था, जबकि यहोशापात राजा परमेश्वर की इच्छा में चल करके भी बुरी संगति ने उसका जीवन को और कठिन परिस्थिति में वो चला गया, मृत्यु तक चला गया था। ऐसे था कि यहोशापात राजा के ऊपर अब मारने के लिए लोग दौड़े थे, यही राजा है बोल करके। तब यहोशापात ने चिल्लाया, वहीं परमेश्वर ने सहायता किया। 31 पद में लिखा है, इसलिए जब रथों के प्रधानों ने यहोशापात को देखा तब कहा, इस्राएल का राजा वही है और उसी से लड़ने को मुड़े। इस पर यहोशापात चिल्ला उठा। तब यहोवा ने उसकी सहायता की। परमेश्वर ने उनको उसके पास से फिर जाने को प्रेरित किया। सचमुच में प्रियो, युद्ध के लिए घोड़ा तैयार होता है लेकिन जय यहोवा ही की ओर से मिलती है। प्रभु हमें बचाने में सामर्थी प्रभु है। मृत्यु के मुंह से निकाल लाने में भी प्रभु सामर्थी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भलाई काम परमेश्वर ने किया था, परमेश्वर के लिए किया था। और बाद में एक नबी को भी भेजा, दर्शी को भी परमेश्वर ने भेजा। 19 अध्याय में हनानी नाम का एक दर्शी 2 पद में देखते हैं। तब हनानी नाम का दर्शी का पुत्र यहोशापात से भेंट करने को निकला और उससे कहा, क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के वैरियों से प्रेम रखनी चाहिए? नहीं, तो बलवा करने वालों से नहीं मिलना है। परमेश्वर का और राजा का भय मानना है। वो तो खुद राजा है, लेकिन परमेश्वर का भय मानना है राजा को। बलवाकारी लोगों के साथ कोई मेल झोल नहीं है। एक विश्वासी को हर एक विश्वासी लोग जो है और परमेश्वर का इच्छा और के अनुसार ही चलना है। बलवा करने वालों के साथ अगर मिल जाते हैं तो दंड, उसी का क्रोध भड़क उठता है। और यहाँ पर मिकाया का साथ होने के बजाय और छोड़ देने के बजाय आहाब को क्या किया था, वैसे बंद गया था, क्योंकि उसने ही मुंह से पहले बोल दिया था, हम लोग तेरे साथ युद्ध करने के लिए साथ चलेंगे, जैसा तू वैसा मैं। मुंह का बात को उसने के कारण बंद गया था। सवाल स्पष्टता रूप से उसके पास आ भी गया, फिर उसको इनकार नहीं कर सका, फंदे में फंसता ही चला गया। मूर्ख बन गया कि उसने जो है राजा का वस्त्र भी पहन करके चला। और आहाब मान रहा है कि ये व्यक्ति सही बोल रहा है, इसलिए उसने भेष बदल लिया, साधारण अपना इच्छा पूरा करने के लिए। वो जान रहा है कि मिकाया ठीक है और नबी लोग जो है कि झूठा है, मुझको खाली खुश करने के लिए, चपलूसी करने के लिए है। फिर भी वो अपना इच्छा में गलत और कदम उठा करके वो आहाब भी मर गया है। अब हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर का दास आके जब उसको झिड़का है, उसको डांटा है,
यहोवा का क्रोध तुझ पर भड़का है बोला। 19 अध्याय में तो हम देखते हैं 3 पद में लिखा है, तो भी तुझ में कुछ अच्छी बातें पाई जाती है, तूने तो देश में से अशेरों को नष्ट किया और अपने मन को परमेश्वर की खोज में लगाया है। ये बात को के कारण परमेश्वर ने उसको बचा लिया है। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहोशापात सुधर जाता है और फिर से सुधार का काम करता है। 19 अध्याय का 4 पद से आप पढ़ेंगे और उसने इस्राएली लोगों को फिर लाया है वापस। सारे इस्राएली लोगों को फेर करके परमेश्वर के पास ले आया, उन्हें आराधना स्तुति करने के लिए प्रेरित किया। फिर हम 20 अध्याय में हम आते हैं। 20 अध्याय में बहुत सा काम, भला काम किया 19 अध्याय में। फिर 20 अध्याय में हम देखते हैं कि भयंकर परिस्थिति था। चारों ओर से अमोनी, मुआबी, मुन्नी लोग युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई किया। ऐसे भयंकर को भीड़ को देख करके वो डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। फिर से 3 पद में हम पढ़ते हैं, यहूदा में उपवास का प्रचार कराया और उसने वायदाओं को याद किया। अब्राहम के साथ जो परमेश्वर ने वायदा किया था। 7 पद में पढ़ते हैं, हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपने प्रजा इस्राएल के सामने से निकाल कर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? तो सारे वायदों को लेकर के सारे लोगों को बुला करके उपवास प्रार्थना किया। रात्रि जागरण प्रार्थना, उपवास प्रार्थना में कितना प्रिय आशीष है, कितना लाभ है। जब मनुष्य फिर जाते हैं, अपने बल को अलग कर देते हैं, अपने ज्ञान को अलग कर लेते हैं, संपूर्ण हृदय से खाली होकर के जब परमेश्वर की ओर फिरते हैं, तो हमारे जीवन में प्रभु अद्भुत काम कर सकता है। वही महान परमेश्वर यहाँ पर एक भविष्यवक्ता उठ करके खड़ा हुआ और कहता है, देखिए 20 अध्याय का 15 पद में, तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब सावधान रहो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि तुम्हारा युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना, देखो वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और रुएल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर मिलेंगे। तो परमेश्वर का दास सब बताया और ये लोग उन पर विश्वास किए। आगे कहता है, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। मत डरो, खड़े रहो बोलता है। कई परिस्थिति में हम डर जाते हैं प्रियो, हमें लड़ना नहीं पड़ेगा, प्रभु हमारे पक्ष में लड़ता है। लड़ाई में तुझे लड़ना ना होगा, चुपचाप रहो, खड़े 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 रह करके उसका बचाव देखो। परमेश्वर इस आंधी में, संकट में, परिस्थिति में है, महामारी में है, खड़े खड़े हमारा प्रभु उद्धार करने में सामर्थ्य है। इस्राएली लोग गए, आराधना किए, स्तुति किए, वंदना किए और भजन गाते गाते गए, विश्वास किया, उनके नबियों पर विश्वास किया। लिखा है यहाँ, यहोशापात ने खड़े होकर क्या कहा 20 पद में, वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वास करो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। विश्वास करना है, जो विश्वास का जीवन अंत तक बने रहना है और विश्वास करने से प्रभु काम करता है।
ये विश्वास किया, एक समय तो बैकस्लाइड हो गया था, दोस्ती बना लिया था, संसार में चले गया था, परंतु जब परमेश्वर की ओर उसने फिरा तो परमेश्वर भी उसकी ओर फिरा। उसने जब परमेश्वर का काम करने लगा, सुधार किया, परमेश्वर भी उनके साथ रहा और उनके काम करते रहा। अब हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर उनको बचा भी रहा है, प्रतिज्ञा भी दे रहा है। और उसके बाद यहाँ पर किस रीति से हम देखते हैं कि बराका की तराई में आपस में लड़ मरे। अमोनी, मोआबी, सेईर के पहाड़ पर घातकों को परमेश्वर ने बैठा दिया और एक दूसरे के नाश करने के लिए 23 पद में हम देखते हैं कि हाथ बढ़ाया, वो लोग नाश करने लगे। तब यहोशापात वहां गया है और बटोरने लगे सब कुछ, धन संपत्ति मिले। इतने सारे युद्ध करने के लिए आए थे, सारे तंबुओं में भर भर करके सोना चांदी सब वस्तुएं, और उन्होंने इकट्ठा किया, और वो है बराका की तराई है। ये सब उसके बाद क्या हो गया है, 30 पद में हम पढ़ते हैं, 29 और 30। जब देश देश के सब राज्यों के लोगों ने सुना कि इस्राएल के शत्रुओं से यहोवा लड़ा, तब उनके मन में यहोवा का डर समा गया। इस प्रकार यहूदा के यहोशापात के राज को चैन मिला, क्योंकि उसके परमेश्वर ने उसको चारों ओर विश्राम दिया। देखिए, पहले भी हम 17 अध्याय में देखते थे कि यहोशापात का भय चारों ओर समवा दिया था। अभी फिर यहाँ पर परमेश्वर की ओर फिरा, उपवास सहित परमेश्वर की ओर ढूंढा, फिर से सब शत्रुओं का मन में डर समा दिया और विश्राम दिया। लोग लड़े नहीं उसके सामने में, उसके विरुद्ध में लड़े नहीं। अब टोटल जीवन उनका कितना है, 60 साल यहाँ पर लिखता है। 31 पद में यहोशापात ने यहूदा पर राज किया। जब वह राज करने लगा तब वह 35 वर्ष का था और 25 वर्ष तक यरूशलेम में राज करता रहा। उसकी माता का नाम अजूबा था, जो शिलही की बेटी थी। एक गलती फिर आखिरी में क्या किया है, उसने एक और गलती किया, व्यापार किया उसने, बिजनेस। 3 गलती हम देखते हैं, ये चौथा 4 गलती देखते हैं, और उसमें से ये जो है चौथा गलती क्या है, उसने व्यापार किया। यहोशापात राजा ने इस्राएल के राजा अहज्याह से, जो बड़ी दुष्ट करता था, मेल किया। अर्थात उसने उसके साथ इसलिए मेल किया कि वो तर्शीश जाने के जहाज बनाए, और उन्होंने ऐसे जहाज एसियोन गेबर में बनाए, और वे जहाज क्या करने जा रहे थे, सोना लाने के लिए जाते थे। तो मरेशावासी एलियाजर ने यहोशापात के विरुद्ध यह नबूवत की, तूने जो अहज्याह से मेल किया, इस कारण यहोवा तेरी बंधुआई बनाई हुई वस्तुओं को तोड़ डालेगा। अतः जहाज डूब गए और तर्शीश को ना जा सके। आज हम खत्म करने पर हैं, इसीलिए आज थोड़ा लंबा हो गया है प्रियो। ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया है यहोशापात का जीवन का, और उसने इस रीति से हम देखते हैं कि और राज्य किया है, उसका हम जीवन का विश्लेषण कर पाए हैं। पहले तो परमेश्वर का ढूंढा, खोज किया, फिर बीच में उसका ज्यादा धन संपत्ति हो गया तो बिगड़ गया, गलत परमेश्वर की इच्छा को नहीं ढूंढा, रिश्तेदारी के समय में भी नहीं ढूंढा, और राजाओं के साथ मेल मिलाप, रहने जाने खाने के विषय में भी वो भूल गया प्रार्थना करना, और इतना मूर्ख भी बन गया, परमेश्वर ने डांटा, और आखिरी में व्यापार करके भी उसने जो है गलती किया है। तो कई बार हम लोग इस संसार में रहते हैं, इस संसार के लोगों के साथ हम सोचते हैं कि हम रिश्तेदारी करेंगे, दोस्ती बनाएंगे, उनके साथ हम बिजनेस करेंगे। कुछ लोग हैं जिन्होंने मसीही होते हुए अन्य जातियों के साथ पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं।
पार्टनरशिप बिजनेस करने के बाद उनके जीवन में बड़ी धोखा आता है। फिर परमेश्वर की इच्छा के भी और बिना कोई भी अगर कुछ भी चीज अगर करता है, कई बार दुनिया के लोग बहुत ठग देते हैं, संसार के लोग। अब कुछ सामान मंगाएंगे भी तो लोग ठग देते हैं, सीधे साधे लोगों को झूठ मूठ से ठग देते हैं। तो इस तरह से लोगों के जीवन में हम देखते हैं, और ये सारी गलतियां किया उसने, परंतु परमेश्वर उसके साथ रहा। 21 अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर उसको नहीं छोड़ा। 21 अध्याय का 1 पद में अंत में यहोशापात अपने पुरखाओं के संग सो गया, और उसको उसके पुरखाओं के बीच दाऊदपुर में मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र यहोराम उसके स्थान पर राज्य करने लगा।